दिल्ली के 250 से जायद आइमा व मौजनीन दिल्ली हुकूमत और एलजी की सियासी जंग के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले आइमा व मौजनीन को केजरीवाल हुकूमत के जरिए ऐलान करदा इजाफी तनख्वाह तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीनों से असल तनख्वाह भी खातों में जमा नहीं हुई। एक रिपोर्ट। दिल्ली वक्फ बोर्ड 180 से ज्यादा मस्जिदों के 250 से ज्यादा इमाम और मुअज्जिन को सैलरी देता है। मौलाना हारून रेस कोर्स मस्जिद के इमाम भी इन्हीं में से एक हैं। पिछले 34 सालों से अब तक वक्फ बोर्ड इन्हें सैलरी देता आया है। आखिरी बार फरवरी में पुरानी सैलरी मिली थी, लेकिन पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं आई है। मौलाना हारून कहते हैं कि वादा किया गया था फरवरी से बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। बढ़ी हुई सैलरी तो दूर, पुरानी सैलरी मिलना भी बंद हो गई है। इसलिए वक्फ बोर्ड से हम सैलरी पहले ही से लेते चले आ रहे हैं। अब सरकार ने जो इजाफा की बात की थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। उसमें हम चेयरमैन साहब से मुलाकात की थी और हमने वो तमाम चीज़ें देखी। उनकी मेहनत के अंदर कोई कमी हमें नहीं मिलती, लेकिन ये हमें अंदर का पता नहीं मामला कहाँ अटका हुआ है। वो कहते हैं कि सरकारी अफसरान साइन नहीं कर रहे हैं। ऐलान के मुताबिक बढ़ी हुई सैलरी हमें जनवरी 2019 से मिलनी चाहिए। उसमें हमें जनवरी की तनख्वाह नई बढ़कर नहीं आई, बल्कि उसमें भी वही पुरानी तनख्वाह जो आ रही थी वो आई। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 23 जनवरी को इमामों की सैलरी 9,000 से 18,000 और मुअज्जिन की तनख्वाह 8,000 से 16,000 करने का ऐलान किया था, लेकिन 3 महीने बाद भी वक्फ बोर्ड में पेच फंसा हुआ है। वक्फ बोर्ड के सीईओ फाइल पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में 5 करोड़ रुपए दिल्ली वक्फ बोर्ड के खाते में होने के बावजूद इमामों की सैलरी अटकी हुई है। इमामों की सैलरी को ऑनरेरियम बढ़ाने का फैसला बोर्ड का था और उसको सैलरी देने की जो जिम्मेदारी है वो भी बोर्ड की है। लेकिन पहले जो हमारे सीईओ साहब थे, सीईओ साहब ने उस चीज़ से इनकार किया। हमने जब नया सीईओ मांगा तो दूसरे सीईओ साहब आ गए हैं, वो अथोराइज सिग्नेटरी अभी नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी चीज़ों को फंसा के रखना चाहती है और वो नहीं चाहती कि बोर्ड एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी काम कर सके। जो पार्लियामेंट का मकसद था कि बोर्ड जो है ऑटोनोमस बॉडी है, वो उस पर्पस को फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए 3 साइन अथॉरिटी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड, सीईओ और डिप्टी सीईओ में से 2 लोगों के दस्तखत होने जरूरी है। पिछले सीईओ आबिद हुसैन फाइल पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से नए सीईओ को लाया गया। नए सीईओ का साइन अथॉरिटी के तौर पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो डिप्टी सीईओ फाइल पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है। ऐसे में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने नया रेजोल्यूशन पास करके हिमाल अख्तर, चेयरमैन अमानतुल्लाह खां और सीईओ को अथॉरिटी बनाया है। चेयरमैन अमानतुल्लाह खां और हिमाल अख्तर ने फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पुराने रेजोल्यूशन का हवाला देकर डिप्टी सीईओ के दस्तखत जरूरी बता रहा है और इस तनाज़े में दिल्ली के 250 इमामों का चूल्हा ठंडा हो गया है। इमामों की सैलरी के मामले को अगर गहराई से देखा जाए तो ये पूरा मामला तकनीकी से ज़्यादा सियासी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले से चुनावी फ़ायदा लेना चाहती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी को इससे रोकना चाहती है। यही वजह है दिल्ली के एलजी और दिल्ली वक्फ बोर्ड में पेच फंसा हुआ है, जिसमें इमाम अपनी बढ़ी हुई सैलरी तो क्या, अपनी पुरानी सैलरी भी नहीं ले पा रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।